आप सभी को राधे राधे। मेघनाद का वध। विभीषण ने क्रोध करके अग्नि के समान बाणों की बौछार करके राक्षस सेना का विनाश करना आरंभ कर दिया। विभीषण की बाण वर्षा से प्रोत्साहित होकर वानर सेना पूरे बल से हनुमान जी के नेतृत्व में शिला और विष मारकर राक्षस को यमलोक भेजने लगी। इस महायुद्ध को देखकर देवता दानव सबके हृदय दहल गए। पृथ्वी पर शवों के अतिरिक्त वृक्षों एवं शिलाओं के समूह में गगनचुंबी पर्वत बन गए। वहां लक्ष्मण जी और मेघनाद के बाणों से दशों दिशाएं आदर्शित हो गई। उनके बाणों से सूर्य छिप गया और चारों ओर अंधकार छा गया। तभी सुमित्रानंद ने मेघनाद के रथ के चारों घोड़ों को मारकर सारथी का सिर काट डाला। ये देखकर राक्षस के उत्साह पर पाला पड़ गया और वानर सेना में फिर से नवजीव का संचार हो गया। तभी मेघनाद लपक कर दूसरे रथ पर चढ़ गया और उस पर बाणों वर्षा करने लगा। मेघनाद ने जब दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध करना आरंभ किया तो विभीषण को बहुत क्रोध आया। उसने पूरे वेग से गदाकर वार करके उसके रथ को चूर चूर कर दिया, सारथी को मार डाला। अपने चाचे द्वारा किए गए इस विनाशकारी आक्रमण से मेघनाद जल भुन गया और उसने एक साथ 10 बाण विभीषण को मारने के लिए छोड़े। मेघनाद के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को मार्ग में ही नष्ट कर दिया। अपना वार इस प्रकार खाली जाते देख मेघनाद क्रोध से उन्मत्त हो गया। उसने विभीषण को मारने के लिए वे शक्तिशाली बाण छोड़ा और उससे यमराज से प्राप्त हुआ था। वे एक अद्भुत बाण था जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं काट सकते थे, जिसके वार को तीनों लोकों में भी कोई सह नहीं कर सकता था। इस यम बाण को अपनी ओर आता देखकर लक्ष्मण ने भी वह अप्रेम्य शक्ति वाला बाण निकाला जो उन्हें को बेरज ने दिया था। उन बाणों के छूटने से संपूर्ण आकाश प्रकाश से जगमा उठा। वे दोनों एक दूसरे को टकराए जिससे भयंकर अग्नि उत्पन्न हुई। दोनों बाण जलकर भस्म हो गए। अपने बाण को व्यर्थ जाता देखकर लक्ष्मण ने मेघनाद पर वरुणास्त्र छोड़ा। उस प्रलयकारी अस्त्र का निवारण करने के लिए इंद्रजीत ने आगे ने बाण छोड़ा। इसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी का वरुणास्त्र निरस्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लगभग उसी समय मेघनाद जी ने लक्ष्मण जी के प्राण लेने के लिए अरुणास्त्र नामक बाण छोड़ा। से संपूर्ण वातावरण में अंधकार छा गया। कुछ भी देखना संभव नहीं रह गया। अपने इस सफलता पर मेघनाद ने बड़े जोर की गर्जना की, किंतु दूसरे ही क्षण लक्ष्मण ने सूर्यास्त छोड़कर उस अंधकार को दूर कर दिया, जिससे पृथ्वी का सभी दिशाएं पूर्वोत्तर चमकने लगी। उसी के साथ उन्होंने एक द्वितीय बाण पतंजा पर चढ़ाए हुए ये कहकर कि यदि रघुवंशमणि महात्मा राम परम सत्यवती धर्मपरायण तथा दृढ़वती है तो ये बाण तू शीघ्र जाकर दुष्ट मेघनाद को यमलोक पहुंचाना। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने वे बाण छोड़ दिया। तीनों लोकों का क्षय करने के समर्थन वाला वे अजय बाण संपूर्ण वातावरण को प्रकाशित करता हुआ मेघनाद को लगा। मस्तक उड़कर आकाश में बहुत दूर तक ले गया। मेघनाद का मस्तक विहीन दृढ़ बड़े जोर का धमाका करता हुआ पृथ्वी पर गिरा। इंद्र को विस्मरण भूमि में पराजित करने वाले संपूर्ण देवताओं दानवों को अपने नाम से ही भयभीत करने वाले इस परम प्रकार्मी मेघनाद का सुमित्रानंद के हाथों वध होता देखकर वानर सेना के आनंद की सीमा नहीं रही। वे बड़े जोर से हर्षध्वनि और सी गर्जना करते हुए राक्षस को चुन चुनकर मारने लगे। लंका के महत्वपूर्ण स्तंभ तथा राक्षस शुक्ल के परम तेजस्वी युवराज को इस प्रकार मरते देखकर राक्षस सेना का मनोबल टूट गया। उनके पैर उखड़ गए। कुछ साहसी राक्षस आधे मन में लड़ते रहे, श्रेय प्राण बचाकर लंका की ओर दौड़े। वानर सेना उस समय विजयमंद से ग्रस्त हो रही थी। उसने भागते हुए राक्षस को भी न छोड़ा, उन पर निरंतर पत्थरों से आक्रमण करते रहे जो उनकी पकड़ में आ गए। उन्हें नाखूनों और दांतों से चीर डाला। एक और राक्षस हाहाकार करते हुए भागे जा रहे थे तो दूसरी ओर दशरथ एवं वानर राम लक्ष्मण जी की जय जय करते हुए उन्हें खेड़ रहे थे। देवता और ऋषि मुनि भयंकर शत्रु के मर जाने पर सब लोग प्रसन्न और हर्षनाद कर रहे थे। आप सभी को जय जय श्री राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।